प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का आशीष आपके जीवन में सदा बना रहे। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय और उसके 34 पद में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, और इसी बात से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, जो प्रेम है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, हमारे स्वभाव का एक हिस्सा है, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में प्रेम सदा बना रहे। प्रभु यीशु मसीह ने ये एक आज्ञा दी है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अब यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ कैसा प्रेम रखा मेरे प्रियो, वो प्रेम इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह का प्रेम क्या था कि यीशु मसीह मेरे और आपके अपराधों के लिए अपना स्वर्गीय स्थान छोड़कर कुंवारी मरियम से इस पृथ्वी पर जन्मे, और उन्होंने मेरे और आपके गुनाहों के लिए उस कल्वरी क्रूस पर अपनी जान दी। उन्होंने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, उन्होंने अपना लहू बहाया, उन्होंने अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवाए, अपने सर पे कांटों का ताज पहना, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी। और वचन बताता है मेरे प्रियो, यशायाह 53 अध्याय में उसके 5 पद में कि वो मेरे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और मेरे ही अधर्म के कारण कुचला गया, और मेरी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का प्रेम है कि उसने अपना वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर एक आम व्यक्ति बनकर, एक इंसान बनकर, एक मनुष्य बनकर इस धरती पर पैदा हुआ, और उसने हम सबके पापों के बोझ को अपनी पीठ पर लाद लिया ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, वैसा ही उसने कहा कि यदि तुम मेरे चेले हो तो तुम्हें एक दूसरे से प्रेम रखना है। जैसा मैंने तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया, जैसा मैंने अपने प्राण को तुमसे बेहतर ना जाना, उसी प्रकार से तुम्हें भी एक दूसरे की चिंता करनी है, उसी प्रकार से तुम्हें भी एक दूसरे की सुधि लेनी है, उसी प्रकार से तुम्हें भी एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम सब जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो आपस में जो उसने अपने लहू के द्वारा जो प्रेम का एक बंधन, एक रिश्ता हम सबको दिया है, उस प्रेम के बंधन में हम सब बंध जाए। उसमें कोई डिनोमिनेशंस नहीं है, उसमें कोई जाति भेदभाव नहीं है, उसमें किसी प्रकार का भाषा का भेदभाव नहीं है, उसमें किसी प्रकार से भी कोई ऊंच नीच या अमीरी गरीबी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान हर एक मनुष्य के लिए दिया। जो उसके नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा। जो ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, मेरे ही अधर्म के कारण कुचला गया, और मेरी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाला हो, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी कबीले का सदस्य हो, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो जरूर बचाया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, संत पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में प्रेम की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा देते हैं। संत पौलुस क्या कह रहे हैं? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को
और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर आत्मा के, पवित्र आत्मा के कितने भी वरदान हों, कितने भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा के जो अलग अलग भविष्यवाणी के, चंगाई के, अन्य भाषा बोलने के और परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन के, यहाँ तक कि बड़े बड़े रोग और बीमारियों को चंगा करने के, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने के, यदि हमारे अंदर वरदान है लेकिन हम प्रेम ना रखें तो परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कि मुझे कुछ लाभ नहीं है। मैं खाली हूं, मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं, मुझे कुछ लाभ नहीं है। और फिर आगे संत पौलुस प्रेम की एक बहुत अच्छी उदाहरण देते हैं। वो क्या है? आगे 4 पद में लिखा है, प्रेम धीरजबंद है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और 13 पद में संत पौलुस कहते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में बड़ा प्रेम है। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यदि हम यीशु मसीह के लोग हैं, तो जरूरी है कि हम उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। हम प्रेम करना ना छोड़ें, हम डहा ना करें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, चुगली ना करें, किसी भी प्रकार से हम पाप ना करें, परंतु हम प्रेम करें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम है और उसने हमें प्रेम करने के लिए ही बुलाया है, क्योंकि वो खुद इस जमीन पर प्रेम करने के लिए आया और उसने अपने प्रेम को, उस कल्वरी क्रूस को उठाकर उसके ऊपर अपनी शहादत देकर, अपनी जान देकर उसने उस प्रेम को दर्शाया कि प्रेम सब बातों से बड़ा होता है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने प्रेम किया और यीशु मसीह का जो प्रेम था वो सिद्ध था, उस प्रेम ने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय में उसके 7 से लेकर 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आगे लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। आगे लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र भेजा। ग्लोरी टू गॉड। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। पर परमेश्वर को
कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, है ना, संत पौलुस एक जगह कहते हैं कि तुम परमेश्वर की सिद्ध कलीसिया बनो। और यदि हम चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, और यदि किसी के अंदर ये वहम है कि मुझे बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत एजुकेशन है, मेरे पास पवित्र आत्मा के बहुत ज्यादा वरदान है, और वो प्रेम नहीं रखता, तो मेरे प्रियो वो सिद्ध नहीं है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर की वो आज्ञा है जिसके बिना हर एक विश्वासी का जीवन जो अधूरा है। प्रेम ना रखने वाला परमेश्वर से है ही नहीं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो प्रेम रखता नहीं वो परमेश्वर से नहीं जन्मा। आगे क्या लिखा है? इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत के उद्धार करता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से प्रेम रखे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो प्रेम है वो परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण आज्ञा है जो हमारे स्वभाव में दिखनी चाहिए, और उसी प्रेम के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हम मसीह के हैं, मसीह हम में है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह प्रेम करने के लिए इस जगत में आया और उसने इस संसार में प्रेम का संदेश दिया और उसने इस संसार को प्रेम करना सिखाया। और मसीह इसलिए आया कि वह हमें प्रेम करना सिखा सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ बने रहो, उसके प्रेम में बने रहो, आपस में प्रेम करना मत छोड़ो, एक दूसरे की सुधि लो, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 15 पद में कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। इसलिए यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो वो सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, संगति, सहभागिता आपके जीवन में सदा बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। आमीन।